ओम शांति। 31/12/2023 के अव्यक्त बाप दादा के धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 13/11/97। मुरली की हेडिंग संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपनी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महानात्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगमयुगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। पूछ रहे हैं बाप दादा, आप सभी अपने मस्तक में भाग्य की रेखाओं को देखते हो? बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति को, श्रेष्ठ रेखा को देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो ना? नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख में देखो तो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो, रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिला राम के लव में लवली रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी क्लियर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वो स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथों में दे दिया है तो वह लकीर खींचने आती है, खींची है या खींचनी नहीं आती? सभी को आती है। सब ने कहा हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा ही चलती है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारी कल्प साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है। वह सदा ही इमर्ज रहती है। इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। देखना, सदा इमर्ज रहे। अपने भाग्य की रेखाएं सदा इमर्ज रहें। इमर्ज रहने की निशानी पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हों, मर्ज हों।
और मर्ज रहते रहते समाप्त तो हो जाए। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव हैं। अगर होती हैं तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो? इतनी श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? इमर्ज होनी चाहिए ना। तो बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है। वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है। वह तो आपके पीछे पीछे आप ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हालचाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है, पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी ही अनुभव करो। वह प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न। प्रारब्ध क्या है? संगम युग की सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य के लिए प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त हैं, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है ना। पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं, अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रारब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, यह शब्द समाप्त हों। बाबा कहते ये शब्द समाप्त हों। करके दिखाएं, क्या दिखाओ और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है। अब मास्टर दाता बनो। बाप से लिया, लेते भी रहो, लेकिन और आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। ये कर लें तो ऐसा हो, ये बदले तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है। ऐसे हो तो ऐसा हो, ये लेने की भावनाएं हैं। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होता ही है और मुझे करना ही है। मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहमदिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। तो मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो, अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही तो मिलेगा। तो दाता बन, फ्राक दिल बनो, देते रहो। देना आता है या सिर्फ लेना आता है? अब जो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास, भरपूर होना। सब खजाने बाबा ने दिए हैं, भरपूर हैं, गुणों से भरपूर हैं, शक्तियों से भरपूर हैं।
है तो देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। ये क्यों करता, ये क्यों कहता, यह सोच नहीं करो। रहमदिल बन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महा सहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महा सहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है, हम बच्चों से बाबा क्या चाहते हैं, वो सब बाबा ने सुनाया। बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण डायमंड अर्थात चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई, किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली, सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। यज्ञ की स्थापना हुई, उसकी डायमंड जुबली मनाई गई। तो आप सभी चाहे 2 साल के हों, चाहे 12 साल के हों, चाहे 50 के हों, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना, या नहीं? निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य अर्थ अर्थात निमित्त हो। वही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नज़दीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना है। अगर ब्राह्मण हैं तो पुरुषार्थ करना है, तब जब ब्राह्मण हैं तो। अगर क्षत्रिय हैं तो छुट्टी है, लेकिन ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। आपस में शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का दान नहीं, सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा? महादाता महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेही है, जिगरी स्नेही है ना? हाँ, क्या समझते हो? बाबा का हमारे से जिगरी स्नेही है ना? तो हमारा आपका बाबा से कितना स्नेह, कैसा स्नेह? जिगरी या ऐसे ही बस ऊपर ऊपर का है? कौन सा स्नेह है पूछ लीजिए। या ऊपर ऊपर का स्नेह ही है, दिल का स्नेह है, तब तो भाग कर के आई हो ना। देखो, बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान हैं। यह हॉल अच्छा लगता है ना, या दूर लगता है? डायमंड हॉल बना बना, तब बाबा कह रहे हैं देखो, बैठने में तो दूर हैं, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी
स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं, दूर नहीं देख रहे। बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है, इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। ऐसे समझते हो हम बाप दादा के दिल में बैठे हैं, ऐसा समझते हो? कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो या दिल में बैठे हो? कहाँ बैठे हो? दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, फुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं, पीछे थोड़ा खाली है। देखो, आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त का। आज वह नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल से कष्ट हो जाएंगे। बाप दादा को रिजल्ट पता है, जानता है बाबा, लेकिन पूछेंगे। आप लोगों से भी वहाँ से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं। तो काम दिया था 9 लाख तैयार करके दिखाओ, याद है? हर जोन को कहा था, तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है, तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया। चुप हैं, बोलते नहीं हैं। चलो, एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिल करके 9 लाख तैयार किए हैं। विदेश वाले बताओ, 9 लाख हैं? बाप दादा तो अभी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो। फिक्स है विनाश के अंत में या पहले क्या होगा? क्या सोचा? कौन सी डेट है? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? यह भी बाप करे? हाँ, करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे शुभ कार्य में देरी नहीं करो, फिर क्या करेंगे? चलो, इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा है। इतनी हिम्मत है, सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है। मकान सहयोगी बनने की, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज़्यादा खजाना स्वयं प्रति बस सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो। अपने अपने सेवाओं की ड्यूटीज में ज़्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो। बेहद की सेवा में वाइब्रेशंस फैलाओ। विश्व राजा बनना सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्किल के राजा नहीं बनना। विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त तो हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ
परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। बाबा परम धाम है, हम भी परम धाम में बैठें, परम धाम से सारे विश्व की आत्माओं को साकाश दे, शांति का दान दे, सहयोग दे, शक्तियों का, ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग दो और नॉन बीके को शांति, सुख, ये सब साकाश दो। आजकल के समय और सर्कमस्टांस के कारण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। अपना भी फायदा और सबका भी फायदा। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो, समझा क्या करना है। ये मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन हैं। इतनी दादियाँ, दीदियाँ, दादी सब निकले तो वो मनसा सेवा का फाउंडेशन है। ड्रामा अनुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है जो कितने पक्के हैं। अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगे। वही पहले वाणी रंगत अंत में भी देखेंगे, पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण ना देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज़ है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण को ही देखते, खाते पीते चलते थे। ऐसा है ना। तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि ये कोई साधारण है। वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं बनना है। हाँ, तो बाबा को अकेले नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। बाबा बच्चों के साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसी समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। वर्तमान में ब्राह्मण और भविष्य में देवता बनने वाले हैं, देवियां बनने वाले हैं, तो वह बाबा ने कहा सबको अनुभव होगा। इसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोड़ो छोटी छोटी बातों को। छोटी छोटी बातों में लगे रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, वही संकल्प चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा जो आपका भविष्य का साक्षात्कार होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों को छोड़ो, बातों को छोड़ करके बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा जब आपकी ऐसी स्थिति बन जाएगी, स्वतः ही आपका भविष्य का साक्षात्कार होगा। तो छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे हो जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा।
अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। अनादि स्वरूप माना मैं आत्मा हूँ, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ आत्म स्वरूप की स्थिति में। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इस शरीर से न्यारी प्रकृति में चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा अपने स्वीट बाबा के साथ सारे विश्व को शांति की शक्ति देती जा रही हूँ। बाप से लेकर के सारे विश्व को गुणों का दान, शक्तियों का दान, ज्ञान का दान देती जा रही हूँ। मैं मास्टर दाता हूँ। बाबा के साथ विश्व भ्रमण कर रही हूँ। अशांत आत्माओं को शांति, दुखी आत्माओं को सुखी, तड़पती हुई आत्माओं को प्यार का दान देती जा रही हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बनती हुई शक्तियों का दान दे रही हूँ। ब्राह्मण आत्माओं को शक्तियों का सहयोग, गुणों का सहयोग, दुआओं का सहयोग दे रही हूँ। ओम शांति। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाले आत्माओं को सदा अपनी संगम योगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महा सहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन भव। कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग का अनुभव नहीं करता, कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है।
सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तल्ले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन: साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारा: अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत, ये योजना बनाकर बीच बीच में बिंदु रूप की स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इस स्थिति में रहने से कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आपके ऊपर वार नहीं करेगा। आपका ये शक्ति रूप इविल स्पिरिट को ही से मुक्त करेगा, लेकिन उन्हों का सामना करने के लिए आप अपनी समस्याओं से ही मुक्त बनो। इविल का सामना करने के लिए पहले अपनी समस्याओं से मुक्त बनो। ओम शांति।